outstanding performance, especially when the female ghosts gets inside your body. That performance, that one shot. Did you see Kantara, sir? You saw it? What shot that he gave? That one. तो अब तक तो आप लोगों ने ये वीडियो देख ही लिया होगा। ये वीडियो है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के क्लोजिंग सेरेमनी का, जो कि गोवा में हुआ था। इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि रणवीर सिंह, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एक्टर है बॉलीवुड के, उनको हम देख सकते हैं कि गॉडेस चामुंडा देवी का मजाक उड़ाते हुए उनको एक फीमेल घोस्ट से कंपेयर करते हुए। सो क्या हुआ था एग्जैक्टली, अगर आपको नहीं पता है, सो आई एम हियर फॉर यू। सो बेसिकली एक मूवी आई थी कांतारा, जो कि काफ़ी बेस्ट, काफ़ी पॉपुलर मूवी है, काफ़ी बढ़िया मूवी है। पूरी गॉडेस और सब कुछ इसमें दिखाया है। दैट्स अमेजिंग। ऋषभ शेट्टी की जो एक्टिंग स्किल्स है परफेक्ट है, इट्स जस्ट अमेजिंग। ठीक है, सो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि वो तारीफ कर रहे हैं ऋषभ शेट्टी की कि उन्होंने इसमें कितना अच्छा काम किया है, बट इट बैकफायर्ड। सो वो बेसिकली बता रहे हैं रणवीर सिंह कि ऋषभ शेट्टी का स्पेसिफिक उसमें कांतारा मूवी में कोई सीन था, उस सीन में उनके अंदर गॉडेस आ जाती है एंड हिज एक्सप्रेशन वो ऑसम। लेकिन जिस तरह से रणवीर सिंह उसे बता रहे हैं वो एक मजाक से कम नहीं लग रहा है। उन्होंने बताया कि जब भी वो ऐसे सीन कर रहे थे तो उनके अंदर एक फीमेल घोस्ट आ गई थी, मतलब चामुंडा देवी को उन्होंने एक फीमेल घोस्ट कहा। सो पहली बात तो ये बहुत बहुत गलत बात बोली है उन्होंने। दूसरा, उन्होंने बोला कि वो जैसे ही गॉडेस अंदर उनके आई तो उन्होंने एक्सप्रेशंस अमेजिंग दिए थे, जो कि रणवीर सिंह ने जो किए उससे काफ़ी डिफरेंट है। रणवीर सिंह ने जो एक्सप्रेशन दिखा है वो हमें लग रहा है कि डेफिनेटली वो एक मजाक की तरह बोल रहे हैं। सो इट्स अनबिलीवेबल कि कोई ऐसा भी बोल सकता है। मैंने जब ये वीडियो पहली बार देखा तो मुझे लगा कि ही इज हाई ऑन समथिंग, कुछ लिया हुआ है उन्हें, ही इज सेइंग दैट, क्योंकि कोई भी आदमी अपने पूरे होशो हवास में ऐसी बात नहीं बोल सकता है। सो आप ऋषभ शेट्टी को भी देख सकते हैं कि वो कितने अनकंफर्टेबल है। हाँ, वो स्माइल कर रहे हैं, लाफ कर रहे हैं, लेकिन उनकी लाफ जो है वो काफ़ी अनकंफर्टेबल दिख रही है। और आप अब जब भी रणवीर सिंह ने ये एक्सप्रेशंस किए तब आप ऑडियंस में भी देख सकते हैं कि वो कितने ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। वो एक दूसरे के सामने देख रहे हैं एंड वो लाइक कि ये क्या बोल रहा है, ये इसने ऐसा क्यों बोला, ये गलत बात है। और हाँ, मुझे कोई मत बताना कि मैं इस वीडियो के लिए लेट हूँ, ये मुझे जल्दी बनाना चाहिए था। गाइस, ये मेरी नई चैनल है, सो ऑब्वियसली ये टॉपिक मुझे बात करनी थी इस पर, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। मैं भले ही 4-5 दिन लेट हूँ, आई डोंट केयर, लेकिन मुझे इस टॉपिक पे बात करनी थी, सो आई एम हियर टू टॉक अबाउट इट। तो मुझे कोई मत बोलना कि आप लेट हो गए हो, आपको जल्दी बनाना चाहिए। नई चैनल है, सो अभी स्टार्ट किया है तो अभी ही बनाऊंगी। सो 2-3 दिन पहले इनका रणवीर सिंह का स्टेटमेंट आया था। उन्होंने स्टोरी रखी थी कि अपोलॉजी स्टोरी रखी थी उन्होंने। सो रणवीर सिंह यहाँ बताते हैं कि उनके इंटेंशंस थे, वो कहना चाहते थे कि ऋषभ शेट्टी ने उस मूवी में कितना बढ़िया काम किया है, क्योंकि ऐसा परफॉर्म करने में वो एज ए एक्टर जानते हैं कि इतना इस तरह का परफॉर्म करने में क्या ही एफर्ट्स लग जाते हैं। सो ही नोज दैट। तो वो एक एडमायर कर रहे थे उनको, और वो आगे लिखते हैं कि वो हर कल्चर को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और सब पे बिलीव करते हैं। अगर उन्होंने किसी को हर्ट किया है then he is extremely sorry about it. So yeah, we know कि रणवीर सिंह के इंटेंशंस नहीं थे क्या था, we don't know। लेकिन आप एक स्टेज पे हो, आप वहाँ पर कैसे पहुँचे हो, you only know that। और आपको हर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में आपको हर तरह की तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है।
हर तरह का प्रॉब्लम आपके फेस करना पड़ता है, सो यू नो कि आपको कहाँ पे कैसा बिहेव करना होता है। लाइक जैसे कि हम नॉर्मल लोग ही ले लो कि हमारे पेरेंट्स, हम कहीं भी जाते हैं रिलेटिव्स के सामने हमें ऐसा बोलने को कहते हैं कि ये मत बोलो, वो मत करो, ये करो, वो मत करो। ये बेसिक सेंस होती है कि हम बचपन से ही सीखते हैं कि हमें कहाँ पे क्या बोलना चाहिए। सो द थिंग इज कि यहाँ पे रणवीर सिंह कंटिन्यूसली मॉक कर रहे हैं। लाइक जैसे कि आपको शायद पता होगा कि ऋषभ शेट्टी के सामने ये रणवीर सिंह ने पहले ट्राई किया था कि यू नो ही वाज मेकिंग फेसेस एंड ऑल, तो ऋषभ शेट्टी ने वहाँ पे उनको नहीं ऐसा कहा था, मत करो, डोंट डू इट। लेकिन स्टेज पे जाके उन्होंने सेम चीज़ वहाँ पे करी, उन्होंने नहीं सुना। सो अगर आपको कोई बोल रहा है कि मत करो मत करो, आप चलो अवेयर नहीं हो, लेकिन आपको वो बोल रहे हैं कि ऐसा मत करो, स्टिल आप वहाँ पे जाके सेम चीज़ रिपीट कर रहे हो। सो आई डोंट थिंक दैट मेक्स एनी सेंस, यू नो, क्योंकि ये एक बेसिक सी सेंस है कि हमें कहाँ पे कैसा बिहेव करना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। और ये लोग हैं, ये यहाँ तक ऐसे नहीं पहुँचे, इन लोगों को काफ़ी तकलीफ हुई होगी यहाँ पर पहुँचने में, डेफिनेटली काफ़ी कुछ फेस करना पड़ा होगा। सो उनको तो पता ही होगा कि इन लोगों ने इतने इंटरव्यूज किए हैं, काफ़ी कुछ फेस किया है, इन लोगों को पता ही होगा कि हमें कहाँ पे कैसा बिहेव करना है। सो रणवीर सिंह ये कह रहे हैं कि मेरा इंटेंशंस नहीं थे, ये था वो था, ठीक है। और ऐसा तो है नहीं कि रणवीर सिंह ने ये पहली बार फेस किया है। लाइक इफ यू गाइस रिमेम्बर कि पद्मावत के टाइम पे भी सेम चीज़ हुई थी, काफ़ी कुछ उन लोगों ने फेस किया था, काफ़ी कुछ हुआ था ड्रामा। सो रणवीर सिंह को पता है कि क्या वैल्यूज़ है हमारे यहाँ कल्चर की, गॉड की। मतलब उनकी गलती नहीं थी वहाँ पे पद्मावत के टाइम पे, लेकिन फिर भी देखा है कि हमारे यहाँ कितना कल्चर मानते हैं, हम सब मानते हैं कल्चर को, गॉड को। तो ये सेम मिस्टेक ये रिपीट होना, आई डोंट थिंक ये सेंस नहीं बन रहा है बिल्कुल भी। आई नो कि उन्होंने इंटेंशनली नहीं किया होगा, बट कुछ तो बात है जो समझ में नहीं आ रही है। शायद वो अवेयर नहीं थे, शायद वो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड होके वो सब बताने लगे। बट या जो भी था, ये बहुत ही ऑकवर्ड था। काफ़ी लोग ये सारे वीडियोस देख के ये काफ़ी गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि ये काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल मोमेंट था। एंड उन्होंने एक ट्रेडिशनल रिचुअल को मजाक की तरह पे लिया है। सो दिस इज़ रॉन्ग। काफ़ी ज़्यादा लोग गुस्से में थे। और एक रिलीजन ग्रुप है द हिंदू जन जागृति समिति, उन्होंने फाइल की थी कंप्लेंट रणवीर सिंह के खिलाफ। और फिर उनकी अपोलॉजी के बाद एक अलग कंप्लेंट हुई उनके ऊपर, जो कि बेंगलुरु बेस्ड एडवोकेट है, उन्होंने भी लीगल एक्शंस लिए रणवीर सिंह के खिलाफ। सो काफ़ी गुस्से में है लोग। उनकी जो मूवी आई है, अब भी आ गई है, उनको भी बैन करने का सबने कहा था, बट मूवी रिलीज हो चुकी है। और बॉलीवुड में ये पहली बार नहीं है, काफ़ी ज़्यादा ड्रामा सेम सिचुएशन सेम ही सेंटिमेंट्स पे किया गया है। जैसे कि एक बार तापसी पन्नू ने एक डीप नेक लाइन वाला ड्रेस पहना था और उसमें उन्होंने एक नेकलेस पहना था जिसमें गॉडेस लक्ष्मी का पेंडेंट था, समथिंग था। तो आई शो यू दैट फोटो, ये है वो फोटो। तो तब भी काफ़ी लोग गुस्से में आ गए थे कि आप इतनी ज़्यादा रिवीलिंग ड्रेस पहनी है एंड आपने वो नेकलेस डाला हुआ है। और अनदर एक चीज़ थी वानी कपूर आप सब जानते ही हैं। वानी कपूर ने कुछ एक फिल्म के दौरान, उनके प्रमोशन के दौरान, उन्होंने एक बिकिनी टॉप पहना था। उस टॉप में राम लिखा हुआ था, राम लिखा हुआ था। ये है वो फोटो। उनको भी काफ़ी ज़्यादा बैकलैश मिला था, काफ़ी ज़्यादा वो ट्रोल हुई थी। अब आप इस देश में रह रहे हैं जहाँ पे हमारे अंदर भगवान को लेके, कल्चर को लेके कितने ज़्यादा इमोशंस हैं। हम बहुत मानते हैं इन सब चीज़ों को, हम कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते किसी भी गॉड या इनफैक्ट हमारे फ्लैग तक को हम डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। अगर कोई हमारे फ्लैग को कुछ कह दे, कुछ कर दे, तो हम
गुस्से में आ जाता है, एंड दैट्स द राइट थिंग। हम में वो इमोशंस है, हम ऐसा नहीं कर सकते। और आप इस लेवल पे पहुंच के तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि आप सोचे समझे बिना कोई भी कपड़े पहन ले, कोई भी ज्वेलरी डाल ले, या कुछ भी इंटरव्यू में बोल दे। ये सब नहीं चलता गाइस, सब लोग आपको देख रहे हैं, यू आर हिंदू योरसेल्फ, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इनफैक्ट मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आई एम वेरी नर्वस कि मैं कुछ बोल ना दूँ, गलती से ही सही मैं कुछ बोल ना दूँ, आई एम स्कैर्ड। तो आप इस लेवल पे हैं, आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? एंड ऑनेस्टली आई लव द थिंग कि हम इतना ज़्यादा अपने कल्चर को मानते हैं, ना समझते। अगर हमारे भगवान को कोई कुछ भी बोल दे, इंटरनेशनल सेलिब्रिटी कोई कुछ भी बोल दे, हम नहीं सह पाते। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो ये सब नहीं होना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे गाइस, रणवीर सिंह से जो भी हुआ, जो कुछ भी हुआ, उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया गया, काफ़ी ज़्यादा उन पे टॉर्चर हुआ, टॉर्चर तो नहीं बोलेंगे बट कंप्लेंट हुई एंड ऑल दैट। तो फिर उन्होंने अपोलॉजी करी ये सब। लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि आप कुछ भी बोले, आप कहीं पर भी हो, आप नॉर्मली भी कहीं पे जा रहे हो, आपको कहीं भी कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि हम क्या बोलेंगे और इसका आउटकम क्या आएगा। क्योंकि आपको पता नहीं आप क्या उस मोमेंट पे बोल रहे हो, यू आर जस्ट एक्साइटेड, और आपका कोई इंटेंशन नहीं है वो चीज़ बोलने का, लेकिन आप बोल दे रहे हो। लेकिन उसका जो आउटकम आएगा वो सिर्फ आपको ही फेस करना पड़ेगा। एंड रणवीर सिंह ने तो बहुत बहुत कुछ फेस कर लिया इस चीज़ के बाद। सो आई होप कि आगे से कोई भी इतना बड़ा सेलिब्रिटी या कोई भी ये सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करे, एंड कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी स्टेप लेने से पहले वो ज़रूर सोचे। सो या, if you like this video, please subscribe to my channel, please like this video and share it with your friends and family, and yeah, please guys take care, और please ध्यान रखना अपना। So I'll see you guys in the next one. Bye bye.